मेरा नाम खुशी है, मेरी उम्र 26 साल है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की हैं और इन मुश्किलों की वजह मेरा काला रंग है। मेरा परिवार बहुत खूबसूरत है, सिवाय मेरे। जिंदगी में सबसे बड़ा खालीपन यही था कि मुझे खूबसूरती नहीं मिली। स्कूल में जब अपनी बहनों के साथ पढ़ने जाती थी तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे देखो काला कोयला आ रहा है, तो कोई कहता काला भूत आ रहा है। सबकी बातों ने मुझे इतना मायूस कर दिया था कि मैं पर्दा करने लगी थी। मेरी मम्मी हर वक्त मुझे कोसती रहती थी कि तू हमारे परिवार पर काला दाग है, तेरी वजह से मुझे तेरे बाप की बातें सुननी पड़ती हैं। काश ऊपर वाला तुझे पैदा ही न करता। मैं अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बहुत रोती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। कब मैंने बचपन की सीढ़ी पार कर जवानी में कदम रखा, पता ही नहीं चला। जवानी में जब लड़कियां पहुंचती हैं तो चारों तरफ से उनके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए भूल भटक कर भी कोई रिश्ता नहीं आया जो मुझे बहुत तकलीफ देता था। मेरी दो और बहनें थीं, उनके लिए तो बहुत सारे रिश्ते आते थे क्योंकि वे दोनों बहुत खूबसूरत थी। आज मम्मी ने मेरे लिए एक रिश्ते वाली को बुलाया था ताकि वह मुझे देखकर कोई लड़का मम्मी को दिखाए और वे मेरी जल्दी शादी करें। मैं बेवजह अपनी बहनों के रिश्तों में अड़चन बन रही थी। पूरा घर बहुत अच्छे से मम्मी ने साफ किया और शाम के समय मुझे कहा था कि तुम भी अच्छा सा कपड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। वैसे तो तुम्हारे ऊपर कोई कपड़ा नहीं जंचता है, लेकिन मेरे लिए कुछ ढंग का पहन लेना। मैं चुप हो गई। मैं माँ के सामने कुछ नहीं बोलती थी। मेरा दिल करता था कि मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ कोई ऐसा इंसान न हो जो मेरी बेइज्जती करे, जो मुझे इस बात का एहसास दिलाए कि मैं सांवली हूँ। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ठिकाना नहीं था। शाम होते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था क्योंकि मैं जानती थी वह रिश्ते वाली औरत मुझे बहुत जलील करेगी, मेरे कलर का मजाक उड़ाएगी। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया। मेरी बहनों ने ही मेरे लिए लाल रंग का कपड़ा निकालकर बिस्तर पर सजा दिया था। मुझे एकदम से अपनी किस्मत पर रोना आ गया था। काश अगर मैं गोरे रंग की होती तो यह लाल कपड़ा मेरी खूबसूरती पर खूब जचता, लेकिन शायद यह मेरे किस्मत में ही नहीं था। मैंने चुपचाप वह कपड़ा उठाया और वॉशरूम जाकर बदल लिया। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि आज वह औरत मुझे पसंद करके चली जाए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी किसी ऐसी जगह शादी हो जाए जो मुझे पसंद भी करे और मेरी कद्र भी करे। मैं जितना खुद को सजा सकती थी सजा चुकी थी। बाहर से मेहमानों की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरी अम्मी कमरे के अंदर आईं और मुझे देखकर गुस्से से बोलीं, यह क्या पहनकर बैठ गई हो? यह कपड़ा तुम्हारी बहनों पर अच्छा लगता, तुम पर नहीं। मैं चुपचाप उनके सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई थी। मैं उन्हें यह भी नहीं कह पाई थी कि यह आपकी दो बेटियों ने ही मेरे लिए पसंद किया है।